नमस्कार। मेरी आत्मा आप सबकी आत्मा को नमस्कार करती है और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आज रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओ सॉरी, रिवीजन, हाँ, पहले रिवीजन से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कर्मा कैसे बनते हैं, ठीक है ना। और उससे पहले हम एक बार देख चुके हैं कि आत्मा क्या है, और उसके बाद हम देख चुके हैं कि 6 प्रकार के कर्म क्या है, राइट। तो वो कर्म के हमें टर्म्स याद रखने की जरूरत नहीं है, पर हमने ये देखा कि हमारा जो डेली रूटीन है वो भी एक क्रिया है या कर्म है। और फिर एक जो नियम बन गए हैं सोसाइटी के लिए, हमारे लिए घर के हिसाब से या सोसाइटी के हिसाब से, वो क्या है, वो भी एक कर्म है, क्योंकि हम उस हिसाब से उनको फॉलो करके कर रहे हैं। फिर तीसरा हमने किया था काम्य कर्म। काम्य कर्म में हमने ये देखा था कि काम्य कर्म ऐसा है कि जो इफेक्ट डालता है फैमिली पे भी। फैमिली पे अब जैसे सपोज हमने ये हमारा नियम बन गया कि हस्बैंड कमा के ला रहा है, वाइफ उसको फैमिली को चला रही है, लेट इट बी, ये अगर नियम है। मे बी नियम चेंज हो सकते हैं, ये नियम कह रहे कि यही नियम है, फॉलो करना है, और हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो ये नियम बन गया है। पर अगर सपोज फादर जो है वो अर्निंग मेंबर है, और उस पर इतना प्रेशर है कि फैमिली का लोग ज्यादा है, लेट इट बी, तो वो मे बी दूसरे कुछ साधन अप्लाई करके, जैसे चोरी या कुछ, उससे कमा के घर पे ला रहा है, तो उसका इफेक्ट फैमिली पे भी जाएगा। जैसे अमिताभ बच्चन का मूवी था, उसमें क्या था, वो दीवार थी शायद, वो जो उसको लिख देते हैं तेरा बाप चोर है, उसके हाथ में नहीं लिख देते। तो मतलब फैमिली सोसाइटी पे उसका इफेक्ट जाता है। क्लियर हो रहा है। एक थी ना मूवी अमिताभ बच्चन की, उसमें ऐसा था कि उसके हाथ में लिख देते हैं तेरा बाप चोर है, फिर वो ऐसे से बोल रहा होता है कि मेरे हाथ में जिसने लिखा, क्यों लिखा, ये वो, मतलब बहुत गुस्से वाला बन जाता है। दीवार मूवी थी शायद अमिताभ जी की। तो अगर उसको इसकी साइकोलॉजी को समझे तो मतलब क्या है, वो काम्य कर्म हो गया कि उसके ऊपर उसके हाथ में लिख दिया, और उसके इफेक्ट से क्या हो गया कि वो भी चोर बन गया था, वो बुरा आदमी बन गया था। और फिर लास्ट में दिखाया था कि निरूपा राय उनकी मदर है, और वो उनको गुस्से से बोलती हैं कि जिसने तेरे को हाथ में लिखा वो तेरा क्या लगता था, कोई नहीं लगता था। जिसने तेरे को बोला वो तेरा क्या लगता था, कोई नहीं लगता, तो तूने इतना इफेक्ट क्यों लिया। निरूपा राय के वो डायलॉग अगर ध्यान से सुने तो कितना वो है कि तुमने, लोगों ने कहा और तुमने एक्सेप्ट कर लिया, और उस हिसाब से तुम बुरे बन गए। तो वो क्या है, काम्य, मतलब हम दूसरों के इफेक्ट से काम्य कर्म कर रहे हैं, मतलब हम उस हिसाब से चलने लग जाते हैं, जबकि वो कर्म में भी सही है या नहीं है आपके हिसाब से। फिर दूसरा हमने संचित है और निष्काम है, ये सब हमने आगे भी देखेंगे। हमारा जो थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर है वो भी कर्म योगी है, उसमें अपने आप ही डिस्क्रिप्शन में आएंगे अगले 3। ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देखा, तो उसी में हमने यहाँ पर देखा आसक्ति पैदा हो जाती है, जो मैंने अभी बोला अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल, की आसक्ति पैदा हो गई उसके अंदर, राइट। तो आसक्ति पैदा हो गई कि उसको ये लगने लग गया कि मुझको लोग ऐसा कह रहे हैं तो मैं तो ऐसे करूंगा, मतलब वायलेंट हो गया था अमिताभ बच्चन। तो आई थिंक सभी ने दीवार मूवी देखी हुई है, तो उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो हमें ना क्या होता है, हम सोसाइटी के प्रभाव से अफेक्टेड हो जाते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि मना स्थिति, प्रीति में हमने यही पढ़ा कि मना की, मन की जो स्थिति है वही हमारे शब्द बन जाते हैं, और वो ही हमारी आगे वो बन जाती है, क्या बोलेंगे उसको, लाइफ, मतलब हम उसी टर्म से जीने लग जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक हमने रिवाइज किया था, और उसी में मैंने कल एक और चीज बताई थी, ये कि हमने सपोज लेट इट भी एक कम्युनिटी में बैठे हुए हैं या एक साथ सत्संग कर रहे हैं, जैसे अभी हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक साथ हम अगर सत्संग कर रहे हैं, हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया 3 लोग हैं, इसको नंबर 1 दिया मैंने, इसको 2 दिया है, इसको 3 दिया है। अब 1 तो है जो पॉजिटिव ही बोलता है और विचार भी पॉजिटिव रख रहा है, तो मैंने ले लिया कि उसने लेट इट भी 3 शब्द समझने के लिए है ये, ठीक है। 3 शब्द पॉजिटिव बोले, मतलब 3 शब्द अच्छे ही बोले, और विचार भी उसके मन में अच्छे ही थे, तो वो 2 विचार उसके अंदर आए, वो भी पॉजिटिव हैं। अब जो ये सेकंड वाला है, उसके अंदर सारे शब्द भी नेगेटिव हैं और विचार एक नेगेटिव है, राइट। इसी तरह जो थर्ड वाला है, उसमें क्या है, एक शब्द पॉजिटिव बोला, एक शब्द उसने नेगेटिव बोला, पर विचार उसके अंदर जो चल रहे हैं, उसकी मनस्थिति जो चल रही है, सिस्टम ही बेकार है, यहाँ पर ये कंप्यूटर खराब है, ऐसा हो सकता है ना, ऐसे जैसे ये कंप्यूटर में पढ़ा रही है तो ये सिस्टम ही ठीक नहीं है ये, तो उसके विचार जो चल रहे हैं अंदर वो क्या है, लेट इट बी, तीनों नेगेटिव है। तो अब ये इस कमरे के अंदर क्या हो गया, इतने सारे प्लस, इतने सारे माइनस, और इतने सारे प्लस माइनस इकट्ठे हो गए। तो अब क्या होता है, हमने ये तो जनरल लॉ में हमें पता ही है कि प्लस माइनस के साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। हम लॉजिक समझने के लिए कर रहे हैं, ये ऐसा हो नहीं रहा, पर ऐसा ही होता है लॉजिकली वैसे भी।
तो ये क्या हो गया, ये 3 प्लस इन 3 माइनस के साथ जुड़ा तो इतना हिस्सा तो न्यूट्रल हो गया। पर यहाँ 2 प्लस 1 माइनस से जुड़ा तो 1 प्लस रह गया मेरे पास। अब यहाँ पर देखा मैंने, ये प्लस माइनस ये भी न्यूट्रल हो गया, पर यहाँ पर क्या है, 3 माइनस है और मेरे पास प्लस कितना है, 1 है। तो मतलब एक न्यूट्रल हो गया, दो नेगेटिव विचार है, तो मतलब इस कमरे की ऊर्जा क्या हो गई, नकारात्मक। तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर खराब होगा, ऑटोमेटिकली कुछ और चीजें होंगी। इसलिए कहा जाता है जब एक साथ है, तो इसीलिए जैसे आप देखते हैं ना कि आजकल हम लोग इकट्ठे ध्यान कराते हैं वो लोग, कि इकट्ठी पॉजिटिव ऊर्जा एक साथ फैले चारों तरफ। लॉजिक क्लियर हो रहा है। तो हमारे अंदर इस तरह पॉजिटिविटी आए। तो इसीलिए मंदिर में जाके, जैसे लोग पुराने हम जमाने में मंदिर जाते थे तो हम कहते थे ना आज शांति आ गई। क्यों? क्योंकि मंदिर में जाते ही इंसान के दिमाग में क्या आता है, वो विचार को तो वहीं पे फेंक कर आ जाता है। उसके दिमाग में यही आता है, अरे यार भगवान से कुछ कहना है, तो वो सब कुछ भूल जाता है। उस समय उसके अंदर बाकी के विचार भूल जाते हैं और वो नतमस्तक होता है। और मैंने बोला था ईगो क्या है, हमारे सबसे आगे बैठती है, तो हम जैसे ही मुंह सर को झुकाते हैं हमारा नतमस्तक होता है। और उसी वजह से मैंने बोला था कि हमारे को क्या करना चाहिए, नमस्कार, अपने आप को ही प्रणाम, अपने आप को ही हग, क्योंकि हमारे अंदर भी भगवान है। राइट। तो इसलिए मैंने कहा था कि छोटी छोटी एक्सरसाइज जरूर कीजिए। जैसे आप लोग अभी बोले अंकिता जी ये सब, कि आप लोगों ने एक्सरसाइज की ही नहीं है, देख ही नहीं रहे हो, तो अगर नहीं करेंगे तो फिर आपका वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर लेट इट भी मैंने कुछ कुछ एक्सरसाइज कही है, अगर आप करते रहते हैं तो क्या होगा, हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी में भी एक मेमोरी है। हमारे दिमाग में जैसे मेमोरी है, इस तरह बॉडी की मेमोरी है। वो ऑटोमेटिकली 3 मंथ्स के बाद चेंज होती है। जैसे कल पूर्णिमा आ रही है, पूर्णिमा में क्या होगा, पूरा चांद होगा और फिर वो धीरे धीरे घटेगा। तो मतलब अगर मैं ये सब चीजें कर रही हूँ, रोज वो वाली एक्सरसाइजेज अगर आप दोबारा देखेंगे और उसको अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, चांद के घटते घटते जो चीजें, मैं जैसे कल हमने कहा था ना, हम जो जो हमारे नेगेटिव विचार हैं उनको मैं प्रेम की ऊर्जा भेज रही हूँ, उनको मैं उपयुक्त स्थान पे पहुंचा रही हूँ, तो वो अपने आप घटेंगे। क्योंकि क्या हो रहा है, चांद घट रहा है, हमारे अंदर की मन की स्थितियों को घटा रहा है। समझ रहे हैं? तो इसलिए ये वाली एक्सरसाइजेज छोटी छोटी हैं और कभी भी करें, हमने इसलिए कोई कंडीशन ही नहीं रखी है, पर ये ऑटोमेटिकली इफेक्ट करेंगी। क्यों? क्योंकि 3 मंथ्स के बाद इसका इफेक्ट शुरू होगा, क्योंकि ब्लड की मेमोरी जो होती है वो पूरी की पूरी चेंज हो जाती है, क्योंकि पूरी बॉडी अपने आप को डिटॉक्स करती है। जैसे हम भी डिटॉक्स कहते हैं ना आजकल वर्ड, डिटॉक्स करना है, डिटॉक्स करना है, तो ये पूरी बॉडी हमारी क्या होती है, अपने आप बॉडी हमारी अपने आप काम करती है। इसीलिए कहते हैं ना, कोई बीमारी भी आई है तो वो अपने आप चली जाएगी, अगर मैं उसको प्रेम और प्रकाश भेजूंगी, वो अपने आप प्रेम और प्रकाश में कन्वर्ट करके उसको ऊपर भेज दिया हमने। राइट। वो वाली एक्सरसाइज प्लीज जरूर ध्यान दीजिएगा, कल वाले में हमने कराई है वो अभ्यास, उसको ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद चाहे उस पर एक लाइन और जोड़ दीजिए कि अब मैंने अपने ओरा को लॉक कर दिया, तो वापस भी नहीं आए। तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी मनस्थिति में इंप्रूवमेंट हो जाएगी, क्योंकि मन में वो चीज ही नहीं रहेगी। एक बार तो मैंने उसको भेज दिया प्रेम और प्रकाश के साथ, और अब उसके बाद मैंने उसको लॉक भी कह दिया कि मेरा ओरा लॉक हो जाए, उसके बाद एक लाइन और जोड़ देते हैं आज हम। तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा मन क्लियर होने लग जाएगा। तो अभी हम दोबारा एक बार कर लेते हैं। तो लेट इट भी, कोई भी विचार है उस कोई भी नेगेटिव विचार को सोच लीजिए इस समय, जो भी आपके मन में आ रहा है, अपने आप को हक करते हुए आइस बंद कर लीजिए, लंबी सी सांस लीजिए नाभि तक। मेरे अंदर ये जो भी नेगेटिव नकारात्मक विचार है उसको मैं प्रेम की ऊर्जा भेज रही हूँ, मैं उसको प्रकाश भेज रही हूँ। आप सब प्रेम और प्रकाश हैं, आप सब प्रेम और प्रकाश के लिए ही बने हैं। आप सब पूर्ण हैं और स्वस्थ हैं। अब आपको डर नहीं लगता, और अब आप अपने उपयुक्त स्थान पे प्रेम और प्रकाश के रूप में जा रहे हैं। और अब फील कीजिए कि वो वाला नेगेटिव विचार चला गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप शांति पूर्वक चले गए। अब मैं अपनी ओरा को लॉक करती हूँ, हिंदी में बोलते हैं आभा मंडल। मैं अपनी आभा मंडल को लॉक करती हूँ, आभा मंडल को बंद करती हूँ। हाथों को रख करके अपने आइस को खोल दीजिए, धीरे धीरे ऊपर रख के।
छोटी सी एक्सरसाइज है, आपका मन ऑटोमेटिकली शांत होगा, क्योंकि प्रेम, जितना प्रेम कहेंगे मतलब हम हृदय चक्र में पहुंच गए। इसलिए मैंने यहाँ पर देखिए, इसको प्रेम वाली जगह पे मैंने ग्रीन दिखाया है, नेगेटिव वाली जगह पे मैंने मूलाधार का रंग दिखाया है, और ये दिखाया है मैंने कि मिक्स है। ठीक है, तो ये आप करिए, आप कभी भी लगे इमीडिएटली कर लो, वहीं पे आपका मन शांत होना शुरू हो जाएगा। और उसका रीजन क्या है, 3 मंथ्स कॉन्टिन्यूसली करेंगे तो हमारी ब्लड की मेमोरी चेंज जब होती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन में ऑटोमेटिकली ब्लड जो होता है वो पूरा चेंज होता है। तो जब ब्लड पूरा चेंज हो जाएगा तो वो वाले सारे कंप्लीट, वो तो गायब हो गए, अब वो वापस ही नहीं आए। समझ रहे हैं? इसी तरह मसल की मेमोरी होती है, वो 7 मंथ्स के बाद चेंज होती है। तो हमारी बॉडी की मेमोरी जो होती है वो 3 मंथ्स के बाद अपने आप ब्लड जो होता है चेंज होता है, रीसर्कुलेट होता है। हमेशा हार्ट क्या करता है, दिल यही करता है ना, पंपिंग करता है, ब्लड प्यूरिफाई करता रहता है। तो 3 मंथ्स के बाद वो पूरा प्यूरिफाई करता है। अब देखिए ना, एक छोटे से ब्लड का सैंपल हमारी बॉडी से लिया जाता है और पूरी बॉडी का बता दिया जाता है कि आपका इतना टेम्परेचर है, आपको शुगर है। मतलब इतना सा ब्लड पूरी बॉडी के बारे में बता रहा है। तो ये विचार अगर हमने पूरी बॉडी में भरा हुआ है तो ये विचार हमें परेशान ही करेंगे ना। तो हम अगर सकारात्मक विचार से चेंज कर देंगे, वृत्ति चेंज कर देंगे अपनी, तो सकारात्मक आसपास होने लग जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस प्लस, मैं भी प्लस सोच रही हूँ, ये भी प्लस सोच रहा है, ये भी प्लस सोच रहा है। तो रूम का एटमॉस्फेयर क्या हो गया, प्लस। घर का एटमॉस्फेयर क्या हो गया, प्लस। तो किसी को हम नहीं कह सकते, पर हम अपनी ऊर्जा को इतना बढ़ाएं। हमने अगर डे 4 की वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने 16 कलाएं में यही सीखा था कि कृष्ण जो थे वो प्रेम 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 सिर्फ, तो वो हर समय अपने प्लस 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 इतना उन्होंने बढ़ा लिया था अपना ओरा। जितना प्रेम करेंगे उतना हमारा ओरा स्ट्रांग एंड बड़ा होता जाता है। ओरा एक अगर हम सर्कल की तरह ले, हमारी बॉडी के ऊपर शीट है, तो क्या होगा, पॉजिटिविटी से भर गया। तो कोई उसके ओरा के अंदर जैसे ही आया, मेरे 3 किलोमीटर के अंदर, हमारे 3 किलोमीटर आई मीन 3 इंच के, सपोज हमारे एकदम पास खड़ा है, तो वो मेरी ओरा के अंदर खड़ा है, तो उसका भी मन अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। अनटिल अनलेस उसका ज्यादा नेगेटिव है, वो डिपेंड करेगा। तो अगर सभी में ही प्लस प्लस आ जाएगा तो माहौल ही ठीक है। तो उसको समझाने के लिए अभी हमने आत्मा सीख लिया था, शरीर, सूक्ष्म शरीर, उसको समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा चीज बताया कि आत्मा क्या है, हमारे यहाँ अंदर है। उसके ऊपर एक मन की कवच है, फिर उसके ऊपर एक सूक्ष्म शरीर की कवच है, और उसके ऊपर एक शरीर की कवच है। तो ये शरीर जो है बाहरी जो बातें करते हैं उससे उस अफेक्टेड होता है, वो दुखी होता है। तो जैसे ही दुखी होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, शरीर जो है सूक्ष्म शरीर होता है वो एक्चुअल में, सूक्ष्म शरीर दुखी होता है और वो मन को पहुंच जाती है बात, और मन तो उसका तो काम ही यही है, चलो जी मजे लेते हैं इस बात के, मतलब वो एक शरारती बच्चे की तरह है। तो वो क्या करता है कि ये मन जो है उसके हिसाब से और विचार इकट्ठे करने लग जाता है। तो वो सारा अफेक्ट जो है क्या होता है, फिर आत्मा क्या है, अभी वो अंदर की अंदर ब्लैक, बंद ही बंद है। तो वो मन जो है वो उस पे काम करता है। तो हमारी ये तीनों अगर हम ध्यान लगाएं, तो अगर हम ध्यान जब करते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, शरीर पे पहले असर होता है, फिर सूक्ष्म शरीर पे, फिर मन पे असर होता है, फिर जाके आत्मा, जिसको तूर्य अवस्था भी बोला जाता है, ऑटोमेटिकली हम धीरे धीरे इन सारी शरीरों को ठीक करने लग जाते हैं। तो अब इस तरह हम लेते हैं कि लेट इट बी जो आत्मा है, अगर हमने जब से आत्मा कॉन्सेप्ट समझा है कि इसको रिवीजन कर रहे हैं ना अभी हम, आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करती है, हम यही कहते हैं ना, आत्मा मरती नहीं है। तो इसका छोटा सा, उसमें मैंने इसलिए 84 लाख योनियां बताई थी, कि आत्मा जो है 84 लाख योनियों से पार होकर हमारे इस शरीर में आए हैं, मानव शरीर में आए हैं। पर मानव शरीर की क्वालिटी क्या है, उसके साथ बुद्धि भी है, मतलब वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करती है। पर हमने उसमें कुत्ता बिल्ली देखे थे ना, कि उन सब में भी थे सारे चक्रा वक्रा, पर वो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं ज्यादा, बहुत कम लिमिटेड होती है उनकी बुद्धि। तो अब ये जो आत्मा है, अगर ये आत्मा जो है किसी जमाने में, यही मैं ही आत्मा जो थी, मैं आत्मा किसी जमाने में कीड़ा मकोड़ा थी। अगर मैं कीड़ा थी, अब ये जो मैं कीड़ा थी, अब उसमें मुझको क्या था, उस शरीर से भी इतना प्यार था कि अगर मुझे कोई इंसान मारने आता था तो मैं फटाफट बिल में घुस जाती थी। मतलब मैं उस अपने शरीर को भी बचाने की करती थी। पर मैं परमात्मा में लीन होना है या मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, वो बुद्धि नहीं थी, तो मैं उस शरीर से भी प्यार करती थी।
फिर मैंने दूसरा जन्म लिया मैंने हिरण के रूप में। अब जब मैंने इस आत्मा ने हिरण का शरीर धारण किया, तो वो हिरण के शरीर से भी बहुत प्यार करती थी। शेर आया तो अपने शरीर को बचाने के लिए भागी, गट 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 गट। पर फिर भी परमात्मा में लीन होने का नहीं सोचा, क्योंकि बुद्धि नहीं थी तब भी। अब मैंने जो शरीर धारण किया वो मेरा है मानव शरीर। मानव शरीर में मेरे पास बुद्धि भी आ गई, तो मेरे अंदर विचार उठे कि मैं हूं कौन, मैं कर क्या रही हूँ। तो मैंने अपनी यात्रा शुरू की कि मैं पहचानूं कि मैं कौन हूँ। परमात्मा को पहचानने की कोशिश करनी शुरू कर दी। तो यही आत्मा जो है पहले एक बार कीड़े का रूप धारण करती है, तब भी वो अपने शरीर की रक्षा करती है। यही आत्मा जो है हिरण का रूप धारण की, फिर भी वो अपने शरीर की रक्षा कर रही है। और शरीर की रक्षा करना कोई बुरी बात नहीं है, हमें करनी चाहिए, क्योंकि यही शरीर है ना जिसकी वजह से हम चल रहे हैं। अब यही आत्मा है, जब इसने ये वाला मानव शरीर को धारण किया, तो उसमें एक बुद्धि और ऐड हो गई, जिसमें उसने पता लगाना शुरू किया कि मैं हूं कौन, जिससे हम उसकी यात्रा कर रहे हैं। एक आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म इस तरीके से लेती है। पर इसमें हमको परेशान कौन कर रहा है इस समय? मन। हम मन के अधीन हो जाते हैं। मन के अधीन कैसे हो जाते हैं? कि अगर हमारा सपोज लेट इट भी कोई स्वादिष्ट भोजन है, हमारा पेट भर जाता है, फिर भी कहते हैं ना मन नहीं भरा, हम फिर एक एक्स्ट्रा खाने की सोचते हैं कि चल एक फुल्का और दे ही दे, स्वाद है सब्जी आज। तो मन ये वाला चीज क्या करा रहा है? मन करा रहा है, मैं मन के अधीन हूँ। अब इसी तरह गोलगप्पे ले लो, सबसे बड़ा गोलगप्पे सारा खाने के बाद एक हम एक सूखा गोलगप्पा भी मांगते हैं, एक सूखा गोलगप्पा भी दे दे भाई, चटकारे ले रहे होते हैं। वो सब कौन कर रहा है? मन। तो मन इस तरीके से काम करता है। पर धीरे धीरे जब हमारी अवस्था चेंज हो जाती है, तो हम मन पे अपने आप काबू होना शुरू हो जाता है। जब हमें ज्ञान, हमारा अभी हम ज्ञान ले रहे हैं, पर इस ज्ञान क्या हो रहा है? बुद्धि में जा रहा है। इस बुद्धि को अगर हम इस ज्ञान को यूज करने लग जाएंगे, तो हम विवेक वाले में आ जाएंगे। हम विवेक हमारा बढ़ना शुरू हो जाएगा, मतलब हम विजडम की तरफ बढ़ जाएंगे फिर। तो यही ज्ञान हमारा आगे बढ़ जाता है। तो अब हमारा, अभी तक हमने 37 तक श्लोक कर लिए थे, जिसमें हमने आत्मा जाना था कि आत्मा क्या है। अब इसके आगे है 38 श्लोक, जिसमें वो कह रहा है सुख दुख सम, सुख दुख लाभ हानि सबको एक समझो। ठीक है, सभी को एक समझ, और सिंपली इस समय तू युद्ध कर। ये कृष्ण जी उसको बोल रहे हैं अर्जुन को, राइट। तो तू सिंपली युद्ध कर इस समय, सुख दुख लाभ हानि इन सबको छोड़ दे, ये सब एक समझ के सिंपली अपना इस समय कर्तव्य समझ, क्योंकि तू इस समय युद्ध भूमि में खड़ा है। अगर कोई वॉर चल रही है, कोई दो कंट्री की, और उस समय कोई, ये सारे हमारे सैनिक कह रहे हैं कि ना जी ना, मैं तो सामने वालों को नहीं मारूंगा, वो भी इंसान है, तो हो गया काम, राइट। तो कुछ सिचुएशन में कैसा सोचना है वो अभी यहाँ पर कृष्ण जी समझा रहे हैं कि इस समय सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सबको समान समझ के सिंपली तू युद्ध कर। फिर 39 श्लोक में वो बता रहे हैं ऐसा ते अभी, अच्छा ओके, अभिहिता क्या है? वर्णन किया मतलब। तो अब वो कह रहे हैं कि मैं तेरे को अब इसके आगे कर्मों के बारे में बताऊंगा। और वो जो मैंने, और तू मुक्त हो जाएगा, जो हमने ऑलरेडी 6 कर्म सीखे हैं ना, वही है। अब वो उसकी डिटेल भी शुरू हो जाएगी 3rd एंड 4th चैप्टर्स में। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं अब मैं जो तेरे को बताने जा रहा हूँ, कर्मों के बारे में बताने जा रहा हूँ, ताकि तू कर्म के बंधन से मुक्त हो जाए। और बुद्धि योग, ठीक है, बुद्धि दया युक्तो, बुद्धि योग का यूज करे, मतलब बुद्धि के साथ योग। अभी हमने क्या किया था? अभी हम लोगों ने विषाद के साथ योग किया हुआ था। अब हमने फिर उसके बाद क्या किया? आत्मा का ज्ञान लिया, सांख्य योग किया। सांख्य योग में ही अब हम कहाँ आ गए? कर्म योग। और कर्म योग में वो क्या कह रहे हैं कि बुद्धि का योग करके इसको समझो, मतलब बुद्धि से अपना इस चीज को समझना शुरू करो, राइट। ये जो सांख्य योग है, इसका सांख्य योग नाम क्यों है? क्योंकि कपिल मुनि का, मैंने आपको बताया था ना, सांख्य दर्शन से ये उठाए हुए हैं ये सारे श्लोक, आत्मा वाले। और इसमें अच्छा 40th में आपका क्या बोल रहा है वो आपका, कि चेतना जो है, आत्मा ही मतलब ले लीजिए, कि आत्मा को कोई कुछ नहीं होने वाला, इसलिए तुम सिंपली यूज करो, राइट। तो वो अब एक ही चीज बोल रहा है कि बुद्धि से अपना काम कर। बुद्धि सब में एक ही होती है, पर
उस बुद्धि में ही ज्ञान अगर चला जाए तो वो ही बुद्धि आपकी विवेक में बदलने के रूप में चली जाती है। मतलब उसमें ज्ञान आ जाता है और उस ज्ञान को अप्लाई करने लग जाती है अपने शरीर में, तो वो ही विवेक के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये आपका 40 एंड 41 में आपको कृष्ण जी बोल रहे हैं। फिर उसके बाद अगले श्लोक है 42, 43, 44 मैंने एक साथ ले लिया, जिसमें हमारा मेन है यहाँ पर अल्प बुद्धि का हुआ है, मतलब कम बुद्धि। ठीक है, काम्य कर्म हमने सीख ही लिया है, हमने समझ लिया है। तो वो बता रहे हैं वेद वादरता, यहाँ पर कहीं आएगा, ये 3 श्लोक मैंने एक साथ ले लिया, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, काम्य कर्म, तो वो काम्य कर्म के लिए बोल रहे हैं, जिसको मैंने एक्सप्लेन में बता दिया आपको। ठीक है, फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं ऐश्वर्य से अत्यंत आसक्त, और हमने कल आसक्ति सीखी थी। आसक्ति का क्या मैंने सारा बताया था ना, कि हम लोग क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं आसक्ति की तरफ। तो वो सारा आपका यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि आसक्ति को छोड़ दे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 44 तक, हमने एक साथ सारे समझ लिए, जो मैंने ऑलरेडी आपको सारे वो बोले पूरे कर्म कैसे बनते हैं उसमें सारा बताया था। अब उसके बाद आपका आ रहा है 45। 45 में आपको बोल रहा है 3 गुणों के बारे में, त्रैगुण्य विषय। ये 3 गुण क्या है आपका, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। राइट। अब वो बोल रहा है कि इन तीनों गुण को सीख और उनके साथ भी योग करना है, मतलब इनको भी अपनाना है। योग मतलब यही है ना, मिलन करना है। और इन 3 गुणों को मैं अभी नहीं ले रही हूँ, अभी ना मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, सिर्फ नाम मैंने बता दिए हैं। क्यों? क्योंकि इन 3 गुणों का डिटेल में आगे अगले चैप्टर्स में है, तो हम तब उसको ले लेंगे। ठीक है, तो अभी हम मैं उसको ले नहीं रही, पर मैं बस बता रही हूँ कि उन्होंने 3 गुणों के बारे में बात की है यहाँ पर। राइट, तो उन्होंने 3 गुणों के बारे में यहाँ पर बात की है। और उन्होंने बोला है कि जो अभी तक तूने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, कौन सा ज्ञान प्राप्त किया है, कि आत्मा ना मरती है ना पैदा होती है, बस शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलती रहती है। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, सिर्फ उसको तूने अच्छे से जैसे समझ लिया है, उस समझ की रक्षा कर। शेम का मतलब होता है रक्षा करना। तो हमने अभी तक जितनी नॉलेज प्राप्त की है उसको अप्लाई कर, यहाँ पर मतलब ये है कि तू उसको अप्लाई कर। ठीक है, यहाँ पर शेम का मतलब क्या है, उसकी रक्षा कर। ठीक है, फिर उसके बाद यहीं पे उन्होंने यहाँ पर सकाम और निष्काम कहा है, जो कि वो 5th चैप्टर में अगेन आएगा, तो हम वहां पर उसको डिटेल में सीख लेंगे। ठीक है, तो उन्होंने अभी सिर्फ हिंट दिए हैं, मतलब इन दोनों में क्या है, हमको गुणों के बारे में बोल रहे हैं। कर्म योग जो है आपका 3rd एंड 4th चैप्टर भी इसी के ऊपर ही है। फिर उसका 5th चैप्टर ज्ञान योग है, जिसमें उसने ये आगे बढ़ाया है, इसी को तमोगुण और रजोगुण बताया। तो ये सारा जो है आपका 3rd 4th 5th में कवर होगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ कहते हैं ना टर्म्स बता दिए उन्होंने कि ये मैं तेरे को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब बताने मैं जा रहा हूँ, वो इन्होंने यहाँ पर बोला है। ठीक है, तो हमने 45 एंड 46 भी देख लिया कि उसमें क्या बात कर रहा है। और इसमें इसमें कुछ भी अगर नहीं क्लियर हो रहा कि निष्काम क्या है या सकाम क्या है, जस्ट डोंट वरी। सिंपली क्या है कि ये सब आगे अभी हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो इनको हम डिटेल में करेंगे। अब आ गया आपका लास्ट, कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ ते संगोत्सव कर्मण्य। इससे आप क्या समझते हैं इस श्लोक से? इस श्लोक से आप लोग इसको क्या मानते हैं? ये बहुत फेमस श्लोक है हमारे कृष्णा जी का। आप लोगों की क्या क्या है इसमें, कुछ एक्सप्लेनेशन है तो आप बता सकते मैम हैं। इसमें मैम इसमें शायद कर्मों के बारे में बताया गया है कर्मों का तो हो ही रहा कि है, कर्म योग कर्म शुरू हो गया है। पर कर्म इस प्रधान श्लोक है। को क्या बताना चाह रहा है वो, कुछ कोई एनी आइडिया कुछ? इसका इसका अर्थ कभी कभी पढ़ा ही होगा, बहुत फेमस है। हाँ जी, किसी का कोई? हम्म। जो जैसा कर्म पारुल। करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। और हाँ, कर्म जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, ये बहुत फेमस है इसके साथ। ठीक है, बाकियों के तो नाम नहीं जैसा आ रहे, इसका रेड मतलब वेलवेट। कर्म करो और फल की इच्छा छोड़ दो। हाँ, जो मेन फेमस है वो क्या है कि कर्म किए जा पर फल की इच्छा मत कर। ठीक है ना, यही कहते हैं ना।
ये आपका नॉर्मल में भी गीता में जो 10 लाइनें लिखी हुई आ जाती है ना, छोटी छोटी बुकलेट्स मिल जाती हैं या एक पेज मिल जाता है, उसमें ये वाला हमेशा श्लोक होता है जी जिसमें लिखा होता है जी। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। पर हम इसको डिटेल में समझेंगे जिसमें ये नहीं कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा ही नहीं। हाँ। सीधी बात है। इसको इसलिए आज से डिलीट कर दो, इसको भी प्रेम और प्रकाश दे के छोड़ दो इसको ऊपर आसमान में। हम इसका एक नया अर्थ नए ढंग से समझेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल हम इसको सिर्फ इसी को ही करेंगे। ठीक है। कर्म किए जा फल की इच्छा, ये नहीं कहा है, उन्होंने कुछ और ढंग से कहा है, और उसका मतलब जो है वो बदल गया अब आजकल। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। अगर आप में से किसी का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं मैम, बहुत अच्छा बताया। तो अभी हमने जो आज किया है, कर्म किए जा फल की इच्छा, ये हम कल करेंगे। ठीक है, कल हम सिर्फ यही वाला श्लोक करेंगे। इसको हम डिटेल में देखेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। कृष्ण जी ने एक्चुअल में ये चीज कही नहीं है, उन्होंने कुछ और कहा है। ठीक है, वो अब हम कल देखेंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, कल थैंक यू करेंगे। मैम, बहुत अच्छा बताए, बहुत अच्छा थैंक्स। बताया आप। थैंक यू। ओके मैडम, बाय बाय। बाय बाय।